जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों के साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक और लगेगा आपको कि यार सच में ये ज़रूरी था सेशन, एंड दैट इज़ अबाउट लव एंड रिलेशनशिप। ज़रूरी था जी, क्योंकि बहुत सारा एस्पिरेंट्स का ये भी प्रॉब्लम था कि सर इस लाइफ में अब जब टाइम आता व्हेन यू आर इन 21 और 22 और 23, हार्मोन्स बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं और आपको लगता कि आई नीड टू हैव सर्टेन रिलेशनशिप किसी ना किसी के साथ, और हमें लगता कि somebody शुड अंडरस्टैंड मी। तो दोस्त, इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहिए एग्जाम प्रिपरेशन में, या शुड वी फॉल इन दिस लव एट दिस टाइम ऑफ प्रिपरेशन? दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस। इसमें दो चीजें हैं जी। एक होगा मेच्योरिटी स्टेज पे आ चुका रिलेशनशिप जो पहले से चल रहा था उसके लिए, और एक होगा द वन विच इज गोइंग टू स्टार्ट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन डेज। पहले मैं विच स्टार्ट्स ड्यूरिंग द प्रिपरेशन डेज, अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं, नो, उसके बहुत एग्जैक्टली कारण है। अगर आप अभी प्रिपरेशन में हैं और आप इसी समय यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समबडी, उससे क्या होगा जी, आपका जो मेन कंसंट्रेशन होना चाहिए था पढ़ाई की तरफ, वो कभी नहीं हो सकता। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है जी। यू विल बी ऑलवेज लुकिंग टू अपीज हिम और हर। ये चीज याद रखिएगा। इसलिए रिलेशनशिप जब अगर स्टार्ट कर दी तो आप उस समय पढ़ाई की तरफ कम और बाकी चीजों की तरफ ज्यादा फोकस कर पा रहे होंगे। तो अगर आप मेरे से पूछें शुड आई स्टार्ट द रिलेशनशिप, नो, स्ट्रिक्टली नो, बिकॉज योर फर्स्ट गोल इज योर क्लियरिंग द एग्जाम। और आज याद भी रखिएगा, अगर सक्सेस है तो सब कुछ पॉसिबल है। अगर सक्सेस नहीं है तो रिलेशनशिप भी पता नहीं अगला टाइम आएगा या नहीं, मतलब चलेगा या नहीं। ये प्लीज याद रखिएगा। एंड यू मे नॉट बी एबल टू गिव योर टाइम टूवर्ड्स योर स्टडीज और टाइम टूवर्ड्स योर रिलेशनशिप, क्योंकि दोनों चीजें टाइम तो डिमांड करेंगी, चाहे दोनों का गोल भी सेम हो। मैं यही चीज कहूंगा जी, प्लीज डू नॉट स्टार्ट एट दैट टाइम बिकॉज योर कंसंट्रेशन लेवल इज वेरी हाईली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। दूसरी चीज, जो ऑलरेडी चल रहा रिलेशनशिप वो एक मेच्योरिटी स्टेज पे पहुंच चुका, उनको पता चलता जी। एक रिलेशनशिप की भी अगर स्टेजेस की बात करें, एक होगी जैसे रिवर का होता है यूथ स्टेज। यूथ स्टेज में अभी अनटिल यू डोंट गिव टाइम, आपको भी गिल्टी फील होगा, उनको भी गिल्टी फील होगा कि यार मैं टाइम नहीं दे पा रहा है, दे पा रही। उस कारण आप सही तरीके से ना तो बता पाओगे और ना ही आप एग्जाम की तरफ, प्रिपरेशन की तरफ फोकस कर पाओगे। तो जरूरी है। और अगर मेच्योरिटी स्टेट पे, ही और शी विल बी अंडरस्टैंडिंग विद ईच अदर कि क्या चीज है क्या नहीं। ये क्योंकि यार मैं अपने कॉलेज के टाइम, अपनी प्रिपरेशन के टाइम, ये सारी चीजें खुद का एक सजेशन है आप सभी को, बिकॉज आप लोगों को ये चीज के बारे हम पेरेंट्स के साथ नहीं डिस्कस सकते, किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते व्हाट शुड आई डू, बट आई विल ऑलवेज से फर्स्ट फोकस टुवर्ड योर सक्सेस। वंस यू अचीव इट एवरीथिंग विल फॉल इन लाइन, रिमेंबर दिस थिंग। और जो आपको मनाना पड़ना घर वालों को या किसी को, वो सब अपने आप एक ही लाइन में हो जाएंगे जब आपके पास वो सक्सेस होगी। तो इसलिए फोकस फर्स्ट टुवर्ड सक्सेस। और इससे क्या होगा, आप मोटिवेशन रखिए यार, अंदर से है, रिलेशनशिप में नहीं जाना, अंदर से है कि आई लाइक हिम और लाइक हर, बट आई विल ओनली से व्हेन आई हैव, मतलब जब मेरी उतनी वर्थ हो सकेगी। और वर्थ जरूरी है इस दुनिया में जी, ये चीज याद रखिएगा। आप एग्जाम्पल दूंगा जी, चाहे आप क्रिकेटर्स के नाम ले लो, चाहे वो इतने ज्यादा आपको स्मार्ट भी नहीं लगे, लेकिन दे आर हैविंग अ रिलेशनशिप विद द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन, मोस्ट ब्यूटीफुल इन द सेंस आपको लगेगा ये चीज। तो कारण क्या है जी, सक्सेस। सक्सेस आपको अपने आप ही ब्यूटीफुल बना देती है। तो सक्सेस की तरफ भागिएगा, रिलेशनशिप अपने आप बनेंगे जी, ये चीज याद रखिएगा। और फोकस करिए इस समय अपने एग्जाम की तरफ 100% एफिशिएंसी देकर, तो चीजें बिल्कुल सही बनेगी। क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप में हो, 10 चीजें आपको अपीज करनी पड़ती। सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज आया और आपने गुड मॉर्निंग का रिप्लाई नहीं किया, तो फिर से मेरे को लगता है लड़ाई शुरू हो सकती, क्योंकि मैच्योरिटी स्टेट नहीं है, ठीक। और अगर आपने रात को भी आपके यही दिमाग में जा रहा कि यार डबल टिक आए नहीं, मैंने गुड नाइट किया अभी तक आया नहीं मैसेज, ये नॉर्मल है जी,
ये हर बंदा इस दौर से गुजर चुका है एंड एवरीबडी नोज। और जिनको लगता है ये गुजर चुके हैं तो वो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और आपकी कंसंट्रेशन, सच ये है, कंसंट्रेशन नहीं लगती। आप जितना मर्जी कह दो कि आप 100% दे रहे हो, यू आर नॉट एबल टू गिव योर 100% एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। So I will say right now is not right time to fall in relationship if you are just starting the relationship. But if it is already going on for the last 1 or 2 years or 3 years, then it is a fine. But again, you need to make the other person understand like the goal is basically this, achieving my goal. अगर वो चीज़ अचीव हो गई तो अपने आप वो सारी चीज़ें ठीक रहेंगी जी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है समझना। I hope this session really helped you out. Lot of things are going on in just age of 21 to 25. ये मेरे को भी पता, आपको भी पता है, क्योंकि इस समय पढ़ाई तो ठीक है जी, दिमाग ये भी है कि भाई जवानी भी आई हुई है, तो मेरे को बात भी करनी है, मेरे को ये चीज़ है। बट मैं यही कहूँगा जी, फोकस इस समय गोल की तरफ करिए, जल्दी से जल्दी अचीव करिए, देन यू कैन टॉक टू एनीवन। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। जय हिंद जी।